माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कविता पाठ की इस कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। कालूलाल कुलमी। हिंदी कविता पर ही हम बातचीत कर रहे थे और कुछ कविताएं हमने पढ़ने का प्रयास किया और आपके समक्ष प्रस्तुत भी की। सोशल मीडिया का ज़माना और चीज़ें जिस तरह से बदल रही है और बदल चुकी है, उस पूरे परिदृश्य के अंदर अगर हम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और हमारी चिंतन परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद बहुत सारे क्ल्यू हमें मिलेंगे और उन क्ल्यू के माध्यम से हम किसी ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। स्त्रियों की कविता की बात लगातार की जाती रही है, जिसे हम फेमिनिज्म बोलते हैं। फेमिनिज्म यानी फेमिनिस्ट यानी स्त्री के बारे में, जिसको बोलते हैं ना फीमेल, मेल डोमिनेंट सोसाइटी की हम बात करते रहे हैं कि हमारे समाज में हर तरह और हर क्षेत्र में पुरुष का ही सदियों से वर्चस्व रहा है। तो उस स्त्री में स्त्री वर्चस्व की बात नहीं है, बल्कि इक्वलिटी की बात है यहाँ पर। और अणुशक्ति सिंह जो महिला कवित्री हैं, चिंतक हैं, उनकी कविताएं आप सोशल मीडिया पर पढ़ सकते हैं। उनकी छोटी कविता है गिद्ध कलरव। उसमें वो क्या कहती है और क्या समझाती है, मैं कविता पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। निविड़ अंधेरा है, दरवाज़ा बंद है, डर अभी आ जा रहा है, भरोसे की बलि लेकर प्रेम आखिरी सांसें गिन रहा है, शोक संक्रामक हो गया है, शोक के कुछ विषाणु कल विश्वविद्यालय में आ गए थे, बच्चों के लहू में घुसकर आज वे शहर भर में फैल गए हैं। मैंने महामारी से बचने की खातिर प्रेम का वैक्सीन लगवाया था, जिसके अवयव में मौजूद था भरोसे का प्रतिरोधी स्वर। अभी अभी मालूम हुआ अनुभवहीन कंपाउंडर ने सिरिंज में चढ़ा ली थी दवाई की जरूरत से अधिक मात्रा, भरोसे का अतिरिक्त एंटीबायोटिक जला रहा था देह को अंदर से। शोक पूरी तैयारी के साथ आया था। क्या बोल रही कवित्री? शोक पूरी तैयारी के साथ आया था, प्रेम और यकीन मुंह ताकते रह गए थे, शहर जल चुका था, गिद्ध कलरव कर रहे थे, अंधेरे बंद कमरे में मुझे गिद्धों से डर लग रहा था, गिद्धों से डर लग रहा था। हिंदवी से पढ़ रहा हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और कविता का मर्म आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस पर आप भरोसा करते हैं, अगर वो भरोसा टूट जाता है तब आपकी क्या स्थिति होती है, आप कितनी पीड़ा से गुजरते हैं। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।